6 नवंबर को चुनाव जीतने के बाद फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच पर ट्रंप ने अपनी पहली जीत के स्वाद वाली स्पीच दी। ये स्पीच खास थी क्योंकि ये जीत खास थी। ये अमेरिका के इतिहास में रिपब्लिकन पार्टी की ये सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रंप ऐसे पहले प्रेसिडेंट बन गए जिन्होंने 4 साल के अंतराल पर दोबारा जीत हासिल की है। और ट्रंप दुनिया के इकलौते ऐसे इंसान है जिसने सिम्पसन्स को गलत साबित किया है। जी हाँ, और एक नहीं बल्कि 2 बार अमेरिका को उसकी पहली फीमेल प्रेसिडेंट मिलने से रोक दिया। अब जब कोई काम खास और शानदार होता है तो जानना तो बनता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को इतनी बड़ी जीत कैसे मिली, और क्या जीतने के बाद ट्रंप इंडिया का ट्रंप कार्ड बनेंगे। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ट्रंप जीतने पर ही जब शेयर बाजार में शानदार तेजी आई है तो फिर ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही इंडिया की तो मौज ही कट जाएगी, तो दोस्तों आप गलत हैं, क्योंकि अब कहानी बहुत है जो आपको सुननी है। तो जरा कुर्सी की पेटी बांधिए और चलिए आपको ट्रंप की जीत से लेकर इंडिया के नफे और नुकसान तक सब कुछ बताते हैं। ट्रंप की जीत की कहानी जरा फिल्मी सी लगती है। नहीं मतलब एक आदमी प्रेसिडेंट बनता है, फिर हारता है, और बगावत के बाद 78 साल का ये आदमी दोबारा चुनाव लड़ता है, लेकिन इस बार हर एक चीज का ध्यान रखा और चुनाव लड़ा और एक बार फिर डेमोक्रेटिक पार्टी को पटक दिया। इस इलेक्शन में काफी कुछ थ्रिलिंग हुआ, जैसे 13 जुलाई 2024 को ट्रंप पर गोली चलना, 21 जुलाई को बाइडेन का बीच रेस से हटना, फिर कमला को डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाना, भद्दी स्टेटमेंट देने, और न जाने क्या क्या इस चुनाव का हिस्सा बना। तो ऐसे में सबसे पहले इस चुनाव का रिकैप देखते हैं। देखिए, अमेरिका में इलेक्शन का प्रोसेस साल भर पहले से शुरू हो जाता है। पिछले साल दिसंबर से ये प्रोसेस शुरू हुआ था और ट्रंप के सामने 2 बड़े नाम थे, साउथ कैरोलिना की एक्स गवर्नर निकी हेली और फ्लोरिडा के मौजूदा गवर्नर रॉन डेसेंटिस। लेकिन प्राइमरी इलेक्शन में ट्रंप ने इन्हें पीछे छोड़ दिया। इस साल की शुरुआत में लगभग साफ हो गया था कि रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप ही उम्मीदवार होंगे। वही डेमोक्रेटिक पार्टी ने शुरू से ही जो बाइडेन को आगे रखा। प्राइमरी में उनकी जीत तो हुई, लेकिन उनकी बढ़ती उम्र पर सवाल भी उठे। उस वक्त पार्टी के अंदर ही कुछ लोगों ने दबी जुबान में विरोध भी जताया, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। फिर आता है जून जुलाई का महीना। इस महीने 27 तारीख को CNN पर पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। इसमें ट्रंप ने बाइडेन को बुरी तरह हरा दिया। इसके बाद बाइडेन पर उम्मीदवारी छोड़ने के लिए दबाव बनाया गया। 21 जुलाई को बाइडेन ने कहा, मैं रेस से हट रहा हूं। उन्होंने कमला हैरिस के नाम को आगे बढ़ा दिया। कुछ दिनों में हिलेरी क्लिंटन, बराक ओबामा जैसे नेताओं ने भी उनका सपोर्ट दे दिया। लेकिन करीब 2 हफ्ते पीछे चलते हैं जरा, तो 15 जुलाई को रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन होना तय था। यहाँ ट्रंप के नाम का ऐलान किया जाना था। इसके महज 2 दिन पहले ऐसी घटना हुई जिसने चुनाव की दिशा और दशा दोनों बदल दी। क्या हुआ इस दिन? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश, उन पर गोली चली। वो पेंसिल्वानिया के बटलर शहर में इलेक्शन रैली को एड्रेस कर रहे थे। गोली उनके कान को छू कर निकली और एक बड़ी अनहोनी टल गई। 2 दिन बाद ट्रंप पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में पहुंचे। उनकी कान पर पट्टी लगी हुई थी। यहाँ उनका हीरो की तरह स्वागत किया गया। यहाँ उनकी उम्मीदवारी पक्की हुई। फिर आई 10 सितंबर की तारीख। ABC न्यूज के स्टूडियो में कमला और ट्रंप आमने सामने थे। मौका था दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट का। कमला के लिए पहली डिबेट थी। लोगों ने कहा कि ट्रंप उन्हें आसानी से हरा देंगे, लेकिन कमला हैरिस ने ट्रंप को कड़ी टक्कर दी। अबॉर्शन और महिलाओं के मुद्दे पर ट्रंप को घेरा। इस डिबेट से कमला ने चुनाव में वापसी की। सितंबर से लेकर वोटिंग वाले दिन तक लगभग सभी चुनावी सर्विस में कमला ट्रंप को मजबूत चुनौती देती नजर आई। अब आता है साहब वोटिंग वाला दिन, यानी 5 नवंबर 2024। अमेरिका की जनता ने प्रेसिडेंट चुनाव के लिए वोट डाले। ज्यादातर स्टेट में वोटिंग सुबह 6 बजे से शुरू हुई और शाम 6 बजे तक चली। और फिर जब गिनती हुई तो ट्रंप ने दुनिया हिला दी। लेकिन जीत कैसे मिली? ट्रंप की इस बड़ी जीत के पीछे 4 फैक्टर्स हैं। फैक्टर 1, ट्रंप पर चली गोली एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में डोनाल्ड ट्रंप की रैली हुई। ट्रंप स्टेज पर अपना भाषण दे रहे थे, तभी गोली चलने की आवाज आई। ये गोली ट्रंप पर चलाई गई थी। AR स्टाइल 556 राइफल से चलाई गई गोली से ट्रंप बच तो गए, लेकिन उनके कान में चोट लग गई। ट्रंप ने उस वक्त खुद भी ये बात मानी थी कि मौत और उनके बीच मिली सेकेंड्स का फासला था। अगर वो स्पीच देते हुए 0.5 सेकेंड से सिर ना घुमाते तो गोली सिर में लग जाती। गोली चलने के बाद हवा में मुट्ठी लहराते ट्रंप की तस्वीर खूब वायरल हुई।
गोली लगने के बाद भी ट्रंप ने चुनावी रैलियां की। अमेरिकी जनता को ट्रंप का यह अंदाज बहुत पसंद आया।